जय गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों आप? आइए बात करते हैं ज़िंदगी से बात बुलबुल के साथ। ये मेरा एक मोटिवेशनल चैनल है जिसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती हैं हम उसको शेयर करते हैं और काउंसलिंग करते हैं। जैसे कि किसी को भी ज़रूरत है, ये मेरा फ्री काउंसलिंग सेशन है। आप चाहें तो मुझे अपना नंबर देकर अपने बच्चों की, अपनी किसी की भी फ्रेंड्स की काउंसलिंग करा सकते हैं। आज का बहुत प्यारा टॉपिक है कि ये जो टॉपिक होते हैं ना फ्रेंड्स, ये सारे के सारे हमारे आसपास के लोगों को देखकर ही निकलते हैं। जो आसपास हमारे हो रहा है या जो लोग हमसे शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उन्हीं में से ये हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या के टॉपिक्स हैं। कुछ अलग से नहीं है, सब जानते हैं ये हमारा जीवन है। जो ये जीवन एक संघर्ष है, जीवन में आए हैं तो ये सब तो हमें सहना ही पड़ेगा। कभी कुछ प्रॉब्लम है तो कभी कोई टॉपिक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मुझे बहुत सारी गर्ल्स के कॉल आते हैं कि हमारी बहुत बड़ी उम्र हो गई है और हमारी शादी नहीं हो पा रही है। ये इस टॉपिक पे मैंने देखा है कि बहुत कम लोग हैं जो बात करते हैं, पर शायद भगवान ने, मेरे गुरु जी ने मुझे इस काबिल समझा होगा कि मैं आपके साथ कुछ गुफ्तगू इस बारे में कर पाऊँ। तो मैंने ना कुछ पॉइंट्स लिखे कि बड़ी उम्र में शादी नहीं हो रही है, बेटी कमा रही है और घर में उसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है, उसको बहुत हीन नज़रों से देखा जाता है। उसको क्या कहते हैं, उसको ये शो किया जाता है कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम सुंदर नहीं हो इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तुम मोटी हो या तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम अवगुणों से भरी हो। यहाँ पर बात ये है कि अगर तो वो पैसा कमा के लाती है तो उसको थोड़ी रिस्पेक्ट घर में मिल रही है। ये वो लड़कियां मुझसे शेयर करती हैं कि अगर वो पैसा कमा के लाती हैं तो उनको थोड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है, वरना अगर वो पैसे नहीं कमा रही हैं तो उनको बहुत ज़्यादा बोझ समझा जाता है। अब पेरेंट्स जो होते हैं, माँ खासकर, माँ के लिए बच्चे कभी बोझ नहीं होते हैं। पर जब घर वाले बाकी लोग होते हैं, बहुएँ होती हैं, भाभियाँ होती हैं, ताई चाचियाँ होती हैं, बेटे होते हैं, जब वो अपने घर की बेटी को कुछ गलत कहते हैं तो माँ भी थोड़ी सी कभी कभी नेगेटिव हो जाती है। अब आप ये देखो कि उस लड़की को किस जद्दोजहद से गुजरना पड़ रहा है, पड़ोसियों के ताने, जब वो घर से बाहर निकलती है एक ही क्वेश्चन होता है, उसके पेरेंट्स निकलते हैं, वो घर से निकलना ही बंद कर देते हैं। उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम बाहर जाएंगे तो ये हमसे पूछेंगे। और तो और पड़ोसी, गली मोहल्ले में जो भी, कहीं भी आप रास्ते में सब्जी लेने जाओगे वहाँ पे अगर आपको कोई मिल जाएगा तो वहाँ पे बोलेंगे, अरे क्या हुआ, तुम्हारी बेटी की कहीं रिश्ता नहीं हुआ, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हुई। फिर वो इस बात की तह में नहीं जाएंगे कि भाई इसको क्यों नहीं हो रही इसकी शादी, और अपने ही उसको उपाय और नुस्खे बताने शुरू कर देंगे। तुम इस पंडित से मिलो, तुम इस ज्योतिषी से मिलो, तुम उसकी पत्री बनाओ, तुम उसकी कोई ग्रह शांति के लिए पूजा करवा लो। मतलब उन पेरेंट्स को वो जीने नहीं देते। और कहीं वो लड़की साथ में अगर मिल गई, अपने पेरेंट्स के साथ जाती हुई, तो पड़ोस की कोई लेडी मिल गई तो उसको बोल देंगे, वॉक किया कर, इतनी मोटी हो गई है, फेस का ध्यान रखा कर, देख फेस कैसा डल हो गया है, घर में रहती हो, कुछ ध्यान रखा करो, तभी तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। ऐसे ऐसे ताने हम उन लड़कियों को मारते हैं और वो बच्चियाँ फिर घर से बाहर निकलना ही बंद कर देती हैं। मुझे ऐसे बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैम हम घर से बाहर जाने से कतराने लगे हैं या हम डिप्रेशन में हो गए हैं, क्या करें हम अपने। और कई तो लड़कियां ऐसी हैं फ्रेंड्स की जिनके पेरेंट्स अकेले हैं, उनके भाई वगैरह नहीं है, अकेली लड़की है और उसने शादी नहीं की इस चक्कर में कि माँ बाप को कौन देखेगा। पर आज जो माँ बाप हैं वो उनकी परेशानी में घुल रहे हैं। अब बड़ी उम्र हो गई है, पैसे कमा रही थी, उसकी मजबूरियां थी, कोई समझता नहीं है इन सब बातों को कि वो किस दुविधा से निकल रही है। तो वो क्या करते हैं कि मतलब उसको भी लोग बोलते हैं कि देखो इसको तो कोई पसंद ही नहीं आता होगा। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि मेरे ना, हमारे घर के पास बहुत साल पहले जहाँ हम रहते थे, मैं आपको नाम तो शेयर नहीं करूँगी, तो एक लड़की रहती थी, बहुत खूबसूरत थी वो, और उसका भाई और वो लड़की और मम्मी पापा रहते थे उनके। तो वो लड़की ना बहुत अच्छा पैकेज लेती थी, बहुत अच्छे पैसे कमाती थी, मतलब लाखों में उसका पैकेज था उस ज़माने में, मंथली। और उसका भाई भी बहुत अच्छा एचआर था किसी कंपनी में। तो उसके ब्रदर की शादी भी बहुत लेट हुई और उस लड़की की शादी भी नहीं हो रही थी। तो जो भी उसको मिलता, जब वो सोसाइटी में आते, पार्क में जाते, तो पूछते लोग उनको,
बड़ी परेशान हो गई थी वो आंटी कि भाई बार बार मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम्हारी बेटी को कोई पसंद नहीं आता। अपने आप एज्यूम कर लेते हैं लोग, खुद ही एज्यूम कर लेते हैं कि इसका तो पैकेज बहुत अच्छा है, इसलिए इसे कोई पसंद ही नहीं आता होगा, इसलिए इसकी शादी नहीं हो रही है। हो सकता है ये बात भी हो क्योंकि किसी ने सुनी होगी कि उसे नहीं कोई पसंद आ रहा। पर यहाँ पर बात सारी की सारी घूम फिर के फ्रेंड्स ये आ जाती है कि आपके जब तक संजोग नहीं लिखे हैं तब तक शादी नहीं हो सकती। कहते हैं जीवन, एक जीवन, दूसरा मृत्यु, तीसरा शादी। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ये तीन चीज़ें हमारे हाथ में कभी नहीं हो सकती हैं। ये भगवान ने अपने हाथ में रखी है, जीवन, मृत्यु और विवाह का संयोग, ये सब उनके हाथ में है। आप लाख कोशिश कर लें, लाख मत्था मार लें, इधर भाग लें उधर भाग लें, लड़के देख लें लड़की देख लें, शादी नहीं लिखी तो नहीं होगी। और जब कई सालों के बाद उस लड़की की शादी हुई, बहुत अच्छी उसकी शादी हुई, उन्होंने बहुत अच्छे घर में, बहुत पढ़े लिखे, बहुत एजुकेटेड और बहुत रिच घर में उसकी शादी हुई, पर उन्होंने किसी को शादी में नहीं बुलाया क्योंकि उनका मन बहुत खट्टा हो चुका था। वो ये सोचते थे कि इन लोगों ने हमें इतनी बातें सुनाई हैं, हम इनको अपनी खुशियों में अब शामिल नहीं करेंगे। उन्होंने सिर्फ 10 लोग बुलाए और उन्होंने अपनी बच्ची कोर्ट मैरिज कर दी और बाद में उसकी रिसेप्शन कर दी। देखिए यहाँ पर उनकी खुशियों में शामिल क्यों नहीं हो पाए हम लोग, मतलब क्यों क्यों क्योंकि लोगों ने उनका जीना बहुत दूभर कर दिया था। अब आप ये देखो कि हो गई उसकी शादी, चलो उसके घर में भाभी नहीं थी, किसी किसी घर में होता है भाभियाँ होती हैं, जैसे वो नंद है अगर और उसकी भाभी आ गई है, तो भाभी पहले तो बहुत अच्छी होती है, बहुत उसको अपनी बहन की तरह प्यार करती है, लेकिन वो क्योंकि ननद है, वो बेटी है इस घर की, थोड़ा इंटरफेयर तो वो शुरू से करती आ रही है। और अगर वो 35 या 40 ईयर की हो गई है तो उसका इंटरफेयर तो चल ही रहा है, वो अपना इंटरफेयर करना तो बंद नहीं करेगी क्योंकि उसको आदत ही ऐसी पड़ी हुई है। अब जो भाभी आती है उसको वो इंटरफेयर बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी नंद आके मुझे ऐसे बोले, तो वो अपने हस्बैंड के फिर कान भरती हैं कि इसकी शादी करो, इसको निकालो इस घर से बाहर, वरना मुझे अलग कर दो। अगर वो भाभी उस लड़की के दर्द को समझे, उसकी दुविधा को समझे कि हाँ ये भी एक मेरी तरह एक लड़की है, क्योंकि कहते हैं ना औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो अगर ये समझे कि ये भी किसी की बेटी है, इसका क्या कसूर है अगर इसकी शादी नहीं हुई है, और अगर वो भाभी ये समझे कि मैं जब तक ये मेरे घर में है, आज नहीं तो कल इसकी शादी हो जाएगी, जब तक ये इस घर में है तब तक तो मैं इसे एक बहन की तरह प्यार दे सकती हूँ ना। अगर वो भाभी समझदार हो और उसका हस्बैंड जो उस लड़की का भाई है वो समझदार हो, तो वो उसको समझा सकता है अपनी वाइफ को कि देख भाई तू इतनी टेंशन मत ले, आज नहीं कल इसकी शादी हो जानी है, और तो इसको हम इसको जितना प्यार दे पाए उतना कम है क्योंकि फिर हम बाद में बहुत पछताएंगे, इसने तो चले ही जाना है। तो जब वो भाभी अपनी ननद को कुछ बुरा भला कहती है या उससे मुंह फुला के बैठी रहती है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बहुत दुख होता है। तो वो जो पेरेंट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो उनकी जो ज़िंदगी के आने वाले, हो सकता है उन्होंने 20 साल जीना हो, उनकी ज़िंदगी ना गम के मारे आधी रह जाती है, समझ लो उनकी लाइफ आधी लेस हो जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, वो अपने सॉन्ग सुना है ना, ये बेटियां तो माओ की रानियां हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियां हैं, ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, ये चिड़ियां एक दिन फुर से उड़ जानियां हैं। तो फ्रेंड्स अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को इतना प्यार दीजिए, इतना प्यार दीजिए, उनका कोई कसूर नहीं है। अगर उनकी शादी नहीं हो पा रही है, आप उनको समझें, उनकी प्रॉब्लम को समझें। कहीं ना कहीं ऐसे तो मैं सोचती हूँ 10 या 20% लोग होते हैं कि जिनको कोई पसंद ही नहीं आता, बाकी तो कर्मास ही हैं। बार बार बात घूम के आ जाती है कर्मास की और संयोग की, कि उनके संयोग ही नहीं है अभी, जैसे उनके संयोग बनेंगे उनकी मैरिज हो जाएगी। और सोचो कि अगर हम एक ननद के साथ बुरा करते हैं तो हमारी कल को हमारी बेटी भी तो ऐसी हो सकती है, हमारी बेटी के साथ भी तो ऐसा हो सकता है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे। तो प्लीज़ एक एज के बाद शादी नहीं हो रही है, अपने आप को दोषी मत माने वो लड़की। मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगी, एक मैसेज देना चाहूँगी कि वो खुद को गिल्ट में ना रखें, खुद को हर्ट ना करें और खुद को हीन भावना से ग्रस्त ना करें, अपने आप को किसी से छोटा ना समझें, कोई ना कोई काम में अपना मन लगा के रखें। और देखिए हाँ ये भी होता है कि अगर कोई लड़की जॉब नहीं कर रही है, वो घर में रहती है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि भाभी के आने के बाद
थोड़ा सा उसको और संभलना पड़ेगा। उसको भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो पहले से बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती थी, अब उसको इतना इंटरफेयर नहीं करना, क्योंकि अब उसके भाई ने अपनी गृहस्थी बनानी है। पेरेंट्स के साथ वो जैसे भी रहती थी, पेरेंट्स के साथ अपनी माँ के साथ दिल की बातें हल्की कर सकती है, लेकिन अपनी भाभी के साथ वो इतना अच्छा शेयर नहीं कर सकती है। कई बार क्या होता है, भाभी और ननद पहले से बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं, पर अचानक से उनके अंदर बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाते कि इतनी अच्छी सहेलियां थी, आज ऐसा क्या हो गया कि इतना हम लोगों में प्यार था, पर आज हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं, हम एक दूसरे की कमियां देख रहे हैं, गलतियां देख रहे हैं। तो यहाँ पर सिस्टर इन लॉ को चाहिए कि वो थोड़ा सा संभल जाए और थोड़ा सा वो अपने आप, अपने में और अपनी भाभी में थोड़ा स्पेस लेके चले, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएगी तो वो उसको कभी ना कभी, हो सकता है वो उसकी इंसल्ट नहीं करना चाहती भाभी, लेकिन अनजाने में उसके मुंह से एक फ्रेंड समझ के या अपनापन समझ के कुछ गलत निकल जाए बाय द वे, तो भाभी ने तो इस इंटेंशन से नहीं कहा, लेकिन वो जो ननद है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है, तो फिर वो अपने आप को बोझ समझने लगती है। तो इसलिए पहले ही अपना स्पेस बना के रखें। और अगर आपको ऐसा लगता है आप घर में रहते हैं, आप कहीं काम नहीं करते, कोई नौकरी नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं करते, तो थोड़ा सा भाभी को हेल्प करें घर के कामों में। ऐसा ना करें कि भाभी के आने से पहले तो आप घर का सारा काम करते थे, अपनी मदर की पूरी हेल्प करते थे, अब जैसे ही बाहर से एक लड़की आ गई है, चलो जी सारा काम उसके ऊपर ही डाल दिया। ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे भी आप अपने भाभी के दिल में जगह नहीं बना सकते, दूरी बनानी शुरू हो जाते हैं। लड़की को चाहिए अपनी ड्यूटी बना ले, कुछ ऐसी ड्यूटी बनाए कि एक टाइम पे काम भाभी कर रही है, एक टाइम पे मैं कर रही हूँ, तो मैं उसको थोड़ा आराम दे रही हूँ। इससे क्या होगा, आपकी भाभी समझेगी कि आपको उसकी फिक्र है, तो जैसे ही आपके बारे में कोई भी गलत बोलेगा तो वो आपको सपोर्ट करेगी और आपके लिए अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करेगी। लेकिन अगर आप ये सोचो मैं तो नंद हूँ, मेरा तो फर्ज बनता है, मैं तो हेकड़ी दिखाऊंगी और मैं ये मेरा घर है ना, ऐसा नहीं करना। आपने समझना है अब ये मेरा घर नहीं है, आज से पहले ये मेरा घर था, मैं तो यहाँ पे पर आई हूँ, मुझे तो जाना ही है एक ना एक दिन। फिर भी कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि जिनकी शादी होती ही नहीं, बहुत रेयर ऐसे केस होते हैं, मेरे हिसाब से 10% होते हैं कि जो सच में शादी नहीं होती या वो शादी करना ही नहीं चाहती हैं। तो उनको और ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है, या उनकी शादी 40-50 की हो गई, नहीं हो रही है। और या फिर बाय द वे ऐसा भी हो जाता है कि किसी किसी कोई कोई लड़की डिवोर्स हो जाता है उसका और वो अपने घर में वापस आ जाती है, तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। डिवोर्स के ऊपर या विडो के ऊपर मैं नेक्स्ट एक सेशन आपके साथ लूँगी ज़रूर। कभी लड़की डिवोर्स होके आ गई है या उसके घर में लड़ाई हो रही है, वो आ गई है, तो तब भी उसको, लड़की को ही बहुत ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, हर चीज़ उसको संभल के बोलनी है। अब वो आपके भाई का घर है, उसकी गृहस्थी है, आपको उसके साथ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना। जहाँ आप ज़्यादा इंटरफेयर करोगे कहीं ना कहीं आपको ताना सुनने को मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना, हम हर्ट अपनी वजह से होते हैं, दूसरे हमें कभी हर्ट नहीं करते हैं। तो जैसा बन रहा है वैसा करिए, खाते रहिए, जैसा घर में उन्होंने, भाभी ने अपना माहौल बनाया हुआ है, उल्टा उनको सपोर्ट कीजिए, उनको हेल्प कीजिए। और कुछ नहीं, अगर किचन में वो आपको नहीं आने देना चाहती तो उनके बच्चों को पढ़ाइए, थोड़ा उनके साथ खेलिए, टाइम स्पेंड कीजिए। और अगर आप वर्किंग हैं और आपके पास पैसे हैं तो कभी कभी घर में थोड़ा सपोर्ट कीजिए, कभी सामान ले आइए, ग्रॉसरी का ले आइए, कभी फ्रूट्स ले आइए, कभी बच्चों के लिए कपड़े ले आइए, खिलौने ले आइए। ये थोड़ी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपके रिश्ते हमेशा के लिए महकेंगे, आपको अपने रिश्ते कभी भी भार नहीं लगेंगे, और ये लड़कियां भी कभी हमें बोझ नहीं लगेंगी। इसलिए अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। जहाँ पे आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तुरंत अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, नहीं तो काउंसलिंग करवाइए अपनी। कई बार हमारे मन में ना बोझ होता है, हमारे मन में हम अपने घर से बहुत दुखी होते हैं और हमारे सारा का सारा गुस्सा, सारा का सारा रोष हम वो अपनी भाभी पे निकाल देते हैं, जो कि बेचारी की कोई गलती भी नहीं होती है। और ऐसे ही घर की बहू, भाभी को समझना चाहिए कि वो अगर इतने दुख में, इतने दर्द में आई है, कष्ट में आई है, तो हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें, इमोशनली उसको हम सपोर्ट करें। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपने किसी को प्यार के 2 बोल भी बोल दिए तो वो आपका सारी ज़िंदगी के लिए कर्जदार हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे ज़िंदगी से बात बुलबुल के साथ, इस मोटिवेशनल चैनल पर। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको कर लें, बेल आइकन दबा दें। जय गुरु जी, शुक्राना।